रामचरितमानस के पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शंकर भगवान ने श्री रामचंद्र जी की प्रेरणावश सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा था, यह देखने के लिए कि पार्वती जी के मन में उनके लिए सच्चा प्रेम है कि नहीं। और सप्तऋषि सारी परीक्षा लेके पार्वती जी को प्रणाम करके शिव जी के पास लौट आते हैं। इस एपिसोड में रामचरितमानस के उस प्रसंग की चर्चा होगी जिसमें एक तारक नाम का असुर होता है, जिसे सारे देवता घबरा के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का वध तो शिव जी का पुत्र ही करेगा, इसलिए आप लोग जाएं और शिव जी के विवाह की तैयारी करें। तो शिव जी के विवाह के लिए देवता कामदेव जी के पास जाते हैं और कामदेव जी जाते हैं शिव जी की तपस्या भंग करने और उनको विवाह के लिए तैयार करने के लिए। आइए अब पढ़ते हैं आगे। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहीं गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चल दिए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने में लग गए। तारकु असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि अब लोक लोक प्रति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़ कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु सुख संभूत सुत, एहि जीतई रन सोय। ब्रह्मा जी सबको समझाकर कहते हैं, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु पाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जतजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपो किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, कर क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवा उब विबाहु बरियाई।
तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में अपना सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करवा देंगे। यही विधि भल ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ही अति हेतु, प्रगटे विषम बान झुसके तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव जी ने मन में विचार किया और हंसकर देवता से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रसन्न सहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। को पेउ जब ही बरिचर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेकों की सारी सेना डर कर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरही, महु जाई तेई अवसर दुरे। होनहारिका करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ कही रतिनाथ जही, कहूँ को पी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में।
तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।